जी, बात सुन ले शांति से पहले, शुरू होने से पहले। सवाल नॉन स्टॉप खत्म करने, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी एक्सरसाइज करनी है सब, 4 है इसमें, 4 खत्म करनी है। सुनो, करने से पहले तुम्हें 10 दिशाओं का ज्ञान है क्या? 10 दिशाओं का ज्ञान नहीं है? मतलब मुझे ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अपने मन से मान ली मैंने 10 दिशा ये होती होंगी। अच्छा ये वाला, एक मिनट को मान लेता हूँ, ये बताओ, ये ऊपर वाला कौन सा है? नॉर्थ। नीचे वाला ये वाला, ये वाला, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट, जो ऊपर है ना उसको आगे, ये वाला साउथ वेस्ट, और ये वाला साउथ ईस्ट। कितनी हो गई? एक ऊपर एक नीचे, शायद ऐसी होती, मुझे कंफर्म नहीं पता यही होती है क्या, मैंने तो ऐसे अपने मन से मान लिया ऐसा कुछ। रिप्रेजेंट ग्राफिकली 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 40 किलोमीटर की लाइन खींचनी है जो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री है। देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का ईस्ट कौन होगा? लेफ्ट या राइट? राइट। तो नॉर्थ के ईस्ट में, एक सेकंड बस, एक बदलाव, नॉर्थ के ईस्ट में एक 40 किलोमीटर की लाइन कितने डिग्री के एंगल पे? बस खत्म पहला सवाल, छोड़ो अब तुम पहला सवाल, अब तुम दूसरे शुरू हो जाओ लगातार नॉन स्टॉप। इसमें कौन सी क्वांटिटी स्केलर वेक्टर लिखते जाओ लगातार। तुम्हारे पास में पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए मात्र 5 मिनट है, सॉल्व करें। टाइमर के साथ 5 मिनट है। चलो 5 नहीं, थोड़ी ज्यादा कर दूंगा मैं, 7। लगातार जाए। इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर, कौन सी वेक्टर है? बहुत सिंपल सवाल होगा, तुम देख के जवाब देते चले जाओगे। तुम अगली सभी एक्सरसाइजों का जवाब देख के देते चले जाओगे। एक आध 19-20 अटका तो अटका, वरना नहीं अटका। वेक्टर अभी तक मुझे कल रिकॉर्ड में लगा रहा था, तब नंबर पे शायद 10 दिन हो गए, मे बी 10-11 दिन। टाइमर तो इसके लिए आ सकता हूँ शायद। लिख दो बस, 1 2 3 4 5 6 स्केलर एस बी एस बी एस बी एस बी। इनमें कौन स्केलर कौन वेक्टर? 1 2 3 4 5 एस बी एस बी एस बी एस बी। और जो नहीं पता होगी वो आज तो पता चली जानी है फिर।
चौथे में ये फिगर है, इसमें से कौन से कोइनिशियल है, जो कौन से सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, एबीसी लिखे हैं ना, कौन से जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, ए एंड बी, ए एंड सी, सी एंड डी, जो भी है, एक होगा कोई एक है तो इक्वल कौन से, और ऐसे कौन से जो कोलिनियर तो है पर बराबर नहीं है। जैसे कि मैं तो बताता हूँ, ये वाला वेक्टर, जैसे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है कि नहीं है ना, कोलिनियर है। क्यों? अगर तुम इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे दोनों एक लाइन में, कोलिनियर तो है पर इक्वल नहीं है। तो ऐसे कौन से जो कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है। अरे मैंने गलत बोल दिया, अब ठीक है। ये वाला वेक्टर कैसे है, इक्वल नहीं है पर कोलिनियर है। जब तुम एक के ऊपर ही रख दोगे तो सेम लाइन आ जाएगा ना, वो भी ठीक है। पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, होते कैसे हैं, कोलिनियर। ये भी कोलिनियर है जी और ये वाले भी कोलिनियर हैं, ध्यान रखना दोनों के। पैरेलल एंटी पैरेलल बोथ आर कोलिनियर। कोई नहीं, तुम बस वेक्टर में क्या करनी पड़ा, दृष्टि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करके क्यों निकला है, तो क्या फायदा हुआ लिखने का, हो गए। अच्छा ज्यादा टाइम देते हैं उनको। हो गए ना, सही आगे बढ़े। तो सुनो तो घंटी की आवाज सुनने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अरे ये क्या हो गया, सुने ध्यान से। ये 10 किलो कैसा है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 40 डिग्री स्केलर, डिग्री एंगल स्केलर क्वांटिटी, 40 वॉट स्केलर क्वांटिटी है, 19 कूलम स्केलर है, मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो आता टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस कैसी है, फोर्स कैसी है, वेक्टर। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर। स्पीड कैसी है, स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। काम करना है स्केलर क्वांटिटी में। मैंने 10 मीटर और टाइम 20 यूनिट कहाँ से काम में स्केलर क्वांटिटी, मतलब थोड़ा बहुत पुरानी बात है पर ठीक है। अच्छा, कोइनिशियल वेक्टर, इनमें कौन से सेम पॉइंट स्टार्ट हो बताओ, ए और डी सेम स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ए एंड डी इक्वल कौन से हैं, सारे इक्वल नहीं है। वेक्टर इक्वल होने के लिए उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उनकी लंबाई भी सेम हो। तो ध्यान से देखो, ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम तो है लेकिन लंबाई में सेम है। लेकिन अगर तुम देखोगे बी नीचे है और डी नीचे, दोनों नीचे हैं और लंबाई भी सेम है दोनों की, तो कुल मिला के इक्वल कौन से, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। उसके बाद अगली काम, कोलिनियर है पर बराबर नहीं है, सेम लाइन में आते हैं पर इक्वल नहीं है। भाई देखो ये वाले तो, ये भी तो कोलिनियर हैं पर ये इक्वल भी है। लेकिन ये वाला वेक्टर, ये वाला सी वेक्टर ज्यादा है और ए वेक्टर ज्यादा है, दोनों कोलिनियर तो हैं पर इक्वल नहीं है। ठीक है, अगली बात है, ए एंड माइनस ए कोलिनियर होंगे कि नहीं, बताता हूँ। ए वेक्टर जैसे कि ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है और माइनस ए का मतलब क्या होता है बताओ, पलट दिया। तो ए और माइनस ए कोलिनियर है कि नहीं है,
एक के ऊपर एक आएगा तो इसका 2 लगेगा। 2 कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल होते हैं, मतलब दो वेक्टर, जैसे दो वेक्टर कोलिनियर तो है, एक के ऊपर एक तो आ ही जाएंगे, इक्वल भी है नहीं है, फॉल्स लगेगा। उसके अंदर सोचते ठीक हो, पर मैं जब तक बताऊंगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आता क्या हमने सही सोचा था यार पक्का, वो बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ऐसे दो वेक्टर की लंबाइयां सेम है, वो एक लाइन में आ जाएंगे। उसका लॉजिक अपने पास में, ये वेक्टर इसकी लंबाई है 4 मीटर और ये भी एक वेक्टर इसकी लंबाई भी है 4 मीटर, सेम लाइन में आते हैं नहीं आते, फॉल्स है ये वाला। उसके बाद में अगला, दो कोलिनियर वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है आर इक्वल, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बराबर होंगे। ये वेक्टर है इसकी लंबाई है 4 मीटर, ये वेक्टर है इसकी लंबाई है 4 मीटर, दोनों कोलिनियर है, हाँ जी है, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, दोनों लंबाई सेम है, हाँ लंबाई सेम है, इक्वल है नहीं है इक्वल, ये वाला कैसे लग जाएगा फॉल्स। आगे चलते हैं। ये कौन सा देखा तुम्हें, कुछ समझ में आया? ये क्या है? आगे आ जाओ, बहुत आगे। ये तुम्हें समझ में आया कुछ? ये क्या चीज है? ये में हाफ का देंगे तो आधी हो जाएगी, 2 का देंगे दुगनी हो जाएगी, माइनस का देंगे तो उल्टी हो जाएगी लाइन। ठीक है आगे चलते हैं। नहीं तो बस ये तो तुम लोगों ने पढ़ ही दिया, जैसे कि ये तो तुम जानते ही हो, मोड है, ये तो जानते हो घटाया क्यों इसने। चलो कोई बात नहीं, बहुत जानते, इतना पढ़ाएगा इतना पढ़ाएगा। ये डायरेक्शन निकालिए, ये क्या चीज है? मोड। अच्छा 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 अच्छा। इसमें जो नई चीज पढ़ोगे ना, वो अभी तक जो हम लोगों ने उस जगह पे छोड़ी थी, दैट इज वो एकदम सही जगह पे एंट्री करी जाएगी उस फॉर्मूले की, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। हाँ जी ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर दे, क्या फाइंड करना तीनों का निकालो। मतलब चैप्टर के मैप में सब कुछ बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक शब्द मैंने आज तक बोला ही नहीं है, क्लोजिंग स्टेटमेंट पे लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, इसी एक्सरसाइज में आएगा। वैसे तो बेहतरीन आएगा। सवाल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सारे करने A to Z। अच्छा लगेगा एक्सरसाइज करके वाकई। सभी लोग पहले का मोड बोलो, अगले का बोलो, 62, अगले का बोलो। और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो कैसा वेक्टर होता है? ये वाला एक यूनिट वेक्टर है, खत्म ना। दोबारा आ जाओ। ये बोल रहा है कि दो वेक्टर बताओ जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वेक्टर अलग अलग हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर अलग कैसे करोगे फिर? डायरेक्शन प्लॉट दो, तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। देखो ये वेक्टर अपने पास में, मेरी आदत अनुज जैसी क्यों हो गई है जल्दी चक्कर में। अनुज श्रीवास्तव क्लास स्कूल में नहीं है अनुज, मैथ पढ़ाते हैं जो भैया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए टीचर को बालक याद करना पड़ रहा है स्कूल में, कोई मास्टर भी है। याद आ गए? अच्छा हाँ सुने, ऐसे दो वेक्टर बताने जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वेक्टर अलग अलग हो। ध्यान से देखना, 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 1k कैप वेक्टर है। बी वेक्टर 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 1k कैप, ये वेक्टर है।
दोनों का मोड बताओ, सेम है कि नहीं है? सेम है। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 और 1 14, इसमें भी। लेकिन दोनों वेक्टर अलग है। ऐसा वेक्टर होता है कि मॉड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, फिर डॉलर को कुल मिला के तो वो बताया जाता तभी समझने में आता है। खैर अगला देखना, ऐसे दो वेक्टर बताने जिनकी डायरेक्शन सेम हो। ऐसे दो वेक्टर बताने की डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन वेक्टर अलग अलग हो। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये एक वेक्टर है 2i प्लस के 3j प्लस के 4k भी लिख लो तुम्हारा मन है तो। और मैंने एक बी वेक्टर लिखा 3 दूनी 6i 3 तिया 9j और 3 चौक 12k। मैंने सब में 3 का मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या फर्क पड़ा वो सुनो। जैसे ये ए वेक्टर है और जैसे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया ये कौन सा बन गया? बी वेक्टर। इन दोनों में क्या सेम है? डायरेक्शन सेम है लेकिन क्या अलग अलग है? तो वेक्टर अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है दोनों की। दोनों वेक्टर तो अलग है, मतलब ये जो भी है ये वाला 3 गुना है उससे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। 2 3 4 6 9 12 है। और उससे पहले वाले का तुम्हें हिसाब किताब पता ही था। खैर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे सभी लोग। एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब मुझे शर्म सी आती इन सवालों पे, ये क्यों दिए गए हैं? इक्वल है एक्स आई कैप और वाई जे कैप के। तो कोई जो बता दे एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, वाई की वैल्यू क्या होगी 3। अगला करो। कोई वेक्टर स्टार्ट कहां से होता है? 2, 1 से, और खत्म कहां पे हुआ है? खत्म कहां हुआ है? ये इसका टर्मिनल पॉइंट यानी कि -5, 7 पे। थोड़ा गलत हो गया, मैंने थोड़ा टाइम देना चाहिए था इसको ब्लूर हो गया। ठीक है, वेक्टर शुरू हुआ है 2, 1 से और खत्म हुआ -5, 7 पे। तो वेक्टर कैसे बनाते हो? वेक्टर कैसे बनाते हो? जब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता कैसे बनाए जाते हैं? घटा के। तो -5 में से 2 गए तो -7 आई कैप, 7 में से 1 गए तो 6 जे कैप। तो ये तो होगा इसके वेक्टर कंपोनेंट। और तो तुमसे बोलता है भैया इसके स्केलर कंपोनेंट बताओ, तो -7, 6 जानबूझ के लिखा, मुझे पता थी तुमसे नहीं होता इस वजह से, छोटी छोटी बात है ना इसीलिए। वेक्टर कंपोनेंट कैसे बनते हैं? घटा के आई कैप और जे कैप लगा दिया। और स्केलर कैसे बनेंगे? बिना आई कैप जे कैप के। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग पढ़ाई के दौरान नहीं करवा सकते। ये बुक एक्सरसाइज के दौरान ही उठ के अच्छी आती है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के दौरान ये थोड़ी बताऊंगा कि ये एक्स और वाई होता है ना। वो चीज है बस उन कैप फिलिंग को करने की तुम बुक एक्सरसाइज कर रहे हो। वेक्टर कंपोनेंट यानी आई कैप और जे कैप लगा के, और स्केलर कंपोनेंट यानी आई कैप और जे कैप हटा के। जाओ बस छठवां करो, लगातार रहो लाइन से। खेल खत्म हो चुका है। ये सफाई धुआंधार करें। छठवां, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। सबको जोड़ दो, a + b + c। लगातार नॉन स्टॉप सवाल जाएंगे, नॉन स्टॉप नीचे तक, मतलब 10 तक तो नॉन स्टॉप है। फिर बाहर है 3 है, सब याद स्टार्ट हो जाए, वरना वो भी आसान है। a + b + c, आंसर बोलो। कितने आई कैप है? 0 आई कैप। जे कैप कितने? -4 जे कैप। ओके कितने? -k कैप। खत्म। सातवां करो। सातवें क्या फाइंड करना है? तो मोड कितना हो गया? डायरेक्शन निकालो। Find a unit vector in the direction of I cap, j cap और 2k cap.
आ गया आंसर आ गया। हाँ भाई वेक्टर फाइंड होगा तो मोड तो कितना है 1 और डायरेक्शन कितनी है इसकी डायरेक्शन बताओ आई कैप जे कैप 2 के कैप और अपॉन में कितना लग जाएगा रूट खत्म। 8वां दोबारा क्या फाइंड करना है मोड कितना है और डायरेक्शन किसकी लेनी है एक तो पी से क्यू जा रहा है पी से क्यू जा रहा है तो पहले तो घटा के वेक्टर बनाओगे वेक्टर बन गया। अब पूरा वेक्टर उठा के रख देंगे नहीं छील के रखो इसको उसकी डायरेक्शन बना के रखो कर लो थोड़ी बुद्धि हटाने में करूंगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर मतलब मोड 1 है उसका और डायरेक्शन कहां से कहां है पी से क्यू है पी से क्यू जाने देना अपने आप ही। सभी लोग मुझे पहले पी की वेक्टर बता दो कि क्या बनेगा पी से क्यू जा रहे हैं तो घटाओ 4 से 1 गए 3 आई कैप 5 से 2 गए 3 जे कैप और 6 से 3 गए तो 3 जे कैप। अब ये नहीं रखना है बात सुनो तुम्हें एक वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन किसकी चाहिए पी क्यू वाली तो वेक्टर जो तुम्हें चाहिए उसमें मोड तो 1 है और डायरेक्शन किसकी है मोड और डायरेक्शन तो कोई मुझे पी की क्यू डायरेक्शन बताएगा क्या निकल के आई है 3 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 3 के कैप अपॉन में अंडर रूट में कितना कितना है 3 रूट 3 3 रूट 3 3 रूट 3। अच्छा 3 कॉमन लेके जब काट देंगे डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी आई कैप जे कैप के कैप अपॉन में ये रखना है मोड कितना रखना है 1 डायरेक्शन क्या रखनी है आई जे के अपॉन में रूट 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 हो ही जाना है अपने आप ही। Find a unit vector in the direction of a plus b की डायरेक्शन जाओ अपने आप जाओ। आ गया क्या आंसर है
प्लस बी की वैल्यू बताना, आई कैप, एक सेकंड, 2i में माइनस आई करेंगे तो आई कैप, माइनस जो प्लस के दे 0, 2k और माइनस के यानी कि के कैप। तो मैं जो वेक्टर चाहिए वो वेक्टर में क्या क्या चाहिए, मॉड और डायरेक्शन। उसने जिस दिन बोला कि साहब वो यूनिट वेक्टर है तो मॉड कितना हो गया 1, तो मॉड तो काम ही खत्म कर देगा कि साहब मॉड तो 1 है, और डायरेक्शन किसकी लगेगी a प्लस बी की। अब तुम लोग मुझे चुपचाप बता ही दो कि a प्लस बी का डायरेक्शन आई के प्लस के अपॉन में कितना रूट 2, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर 1। तो अपना जो आंसर निकल के आएगा दैट इज आई के प्लस के अपॉन में रूट 2। दसवां करेंगे, क्या फाइंड करना है, वेक्टर, डायरेक्शन किसकी चाहिए, इसकी, मॉड कितना चाहिए, इस बार 1 नहीं है ना, 1 का सिलसिला छोड़ दिया, निकाल दो आंसर। निकल गया, 10वां निकल गया क्या? अच्छा, x वेक्टर इक्वल टू 8 का मॉड और डायरेक्शन बोलेंगे सीधे 5 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप अपॉन में अंडर रूट में 30। आंसर 8 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 तो 8 दूनी 16 अपॉन में रूट में 30, दैट्स इट, फिनिश्ड। अच्छा, अब तुम जिस पे अटक गए उसका नाम है क्या है, सुनो, तुम्हें क्या प्रूफ करना, दोनों वेक्टर कैसे हैं। कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट कब होते हैं, जब वो या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। अगर साथ जा रहे हैं तो भी कोऑर्डिनेट, उल्टे जा रहे हैं तो भी। करने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक आसान तरीका है और दूसरा बहुत आसान तरीका है। फिर दोनों तरीके ध्यान से देख लें। पहला तरीका, तुम्हारे पास में पहला वेक्टर लिखा हुआ है 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, और दूसरा वेक्टर लिखा हुआ माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप और माइनस के 8k कैप। पहला तरीका ये है कि मैं तुमसे बोल दूं कि भाई इनकी ना डायरेक्शन निकाल ले, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई तो क्या साबित हो जाएगा, दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अगर वेक्टर पैरेलल है तो कोलिनियर है, अगर डायरेक्शन अपोजिट आ गई तो क्या साबित हो जाएगा, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल तो भी कैसे हैं, कोलिनियर है। तो सभी लोग एक काम करें, इसकी डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन निकालने का मतलब cos अल्फा निकालो पहले वाले का, फिर cos बीटा निकालो पहले का, फिर cos गामा निकालो पहले का, cos अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 पहले का निकालें, फिर दूसरे का निकालना cos अल्फा, दूसरे का cos बीटा, दूसरे का, और cos गामा दूसरे का। ध्यान रखें, अगर सेम जा रहे हैं तो भी कोलिनियर है और उल्टे हैं तो भी कोलिनियर है। तुम बस कर लो सॉल्व। ये तरीका नंबर 1 है, उसका तरीका नंबर 2 भी देखना। पहले डायरेक्शन निकालो दोनों वेक्टरों की। निकल गई, पहले की निकल गई, 2 अपॉन में रूट 29 माइनस के 3 अपॉन में रूट 29 4, दूसरी की भी निकाल लो। बढ़ते निकालना, काट पीट करके पूरा पूरा ब्रह्मांड ला देना, उसका काट पीट करके सब कुछ सेट कर देना।
आज नहीं दिख रहे हैं, जब दिखाए मैंने खूब दिखा दिए। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पूरे सवालों की लिस्ट में से शायद एक सवाल हो ना हो जो मैं नहीं पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला, बाकी सब खत्म हो जाएंगे A to Z। हाँ भैया, आगे डाक्शन आ गई तो देखो। हाँ भाई, इसकी क्या निकली, 2/में √29, इसकी माइनस के 3/में और इसकी 4/में √29। इसकी क्या निकली है बताओ, इस वाले की माइनस के 4/में, तो 2 से कट जाएगा, तो माइनस के 2/में √29। अगले वाले की 3/में, उससे अगले वाले की माइनस के 4/में। अब तुम खुद बताओ कि ये इसका और ये इसका अगर अपोजिट है, मतलब सही से याद, ये अपोजिट है तो कैसे वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल है, इसका मतलब A एंड B आर एंटी पैरेलल। और अगर A एंड B आर एंटी पैरेलल देन दे आर कोलिनियर, तो वो कोलिनियर है। तरीका नंबर 1 तो ये हो गया। अब तरीका नंबर 2 देखें सभी लोग। हमारे पास में ये रहा, A वेक्टर लिखा हुआ है 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, और B वेक्टर लिखा हुआ माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 8k कैप। ये तो मैं तुमसे कहता हूं कि यार नीचे से कुछ कॉमन ले लो, ऊपर वाला बन जाएगा अपने आप। B वेक्टर इक्वल टू, तुमने नीचे जैसी कॉमन लिया माइनस के 2, माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा प्लस के 2i माइनस के 3j और प्लस के 4k। इसकी जगह पर ये डाल देंगे तो B वेक्टर इक्वल टू माइनस के 2 मल्टीप्लाई में A वेक्टर, यानी अपने पास में बनेगा B वेक्टर इक्वल टू माइनस के 2 A वेक्टर। ये बात तुम्हें क्या समझाती है, इसलिए नहीं कर रहा मैं तुम्हें, ये बात तुम्हें कुछ समझाती नहीं है, तुम देखते हो बस इसको कॉमन लिया बन गया। अगर कॉमन लेने से कोई दूसरा आदमी बन पा रहा है, मतलब देखो B किसके इक्वल है, A के दुगने के नेगेटिव के, मतलब ये कि अगर ये A वेक्टर है तो B वेक्टर A के दुगने का नेगेटिव है, B वेक्टर A के डबल का नेगेटिव है। अगर मतलब इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 10 है, पहली बात। दूसरी उल्टी है, अब उल्टी है बात का मतलब ये कैसे हो गए, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल है तो ये कहानी यहाँ से इतने अभी खत्म हो जाती है अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए कि दोनों वेक्टर बीच में इक्वल का साइन और माइनस है। ये वाली बात भी एंटी पैरेलल कोलिनियर की तरफ भी लेकर जाएगी इन लोगों को। ठीक है, बाद में ताकि कोसाइन निकालो, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तुम्हें लगते हुए ना आसान सवाल पता इसमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा। बताओ पहला बताओ, 1/में रूट कितना, √14। अगले बताओ 2/में, उससे अगले बताओ। अच्छा दोबारा से ताशिन कोसाइन फाइंड करने, डीसी निकालने। अब कहां से कहां जा रहा है वेक्टर फ्लो, A टू B। A वाला पॉइंट ये है, B वाला पॉइंट ये है, तो पहले क्या करोगे, A से B जा रहे हैं, फाइनल कौन है B, स्टार्टिंग वाला कौन है A। पहले क्या करेंगे, घटा के वेक्टर बनाओगे और फिर क्या निकालनी है उसकी, निकालो। घटाओ प्रोडक्शन निकाल दो, कुछ नहीं है बकवास। इसकी मिसलिनियस इससे 100 गुना अच्छी है। ऊपर वैसे तो नीचे करने चक्कर में नहीं करूंगा, अब सबके साथ ही करूंगा। इसे भी जा रहे हैं, तो घटाओ पहले और फिर डीसी निकाल दो इनके। सच में 4 से हो जाएंगे क्या, हाँ ये वाली हुई ना, ऐसी हो जाएगी ज्यादा। हाँ भैया मुझे कोई ए भी वेक्टर बता दो जो ए से बी की हो ज्यादा घटा घटा के।
माइनस के 2 आई कैप, माइनस के 4 जे कैप, प्लस के 4 के कैप, और मुझसे बोला है कि डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन कॉस अल्फा क्या निकलेगा, 2 में माइनस के 2 में रूट, अच्छा 6 तो 1/3 कट के बाद में काटूंगा। चलो कॉस बीटा की वैल्यू माइनस के 4/6 और कॉस गामा की वैल्यू 4/6 कट गया 1/3 2/3 2/3 माइनस माइनस सेट कर लेना। हाँ जी 14वें में ये पूछा है कि मतलब तुम खुद ही पढ़ लो पहले, तो फिर जब तुम मेरे पास आओगे तब बताऊंगा मैं। अगला गलत बोलो जवाब के चलिए, ठीक है सुने। ये बोलो जवाब किसी में बहुत काम की बात है, बाद में बताऊंगा, पहले से कर लेते हैं। सुनो बढ़िया गाली हो। show that IJK is equally inclined with OX यानी कि origin और X, origin और Y, origin और Z। मैं बताता हूँ, इसने सवाल जानबूझ के घुमा के रखा। तुम एक काम करो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो तीनों, कॉस अल्फा वाला निकालो, कॉस बीटा निकालो, कॉस गामा निकालो। कॉस अल्फा कौन सा होता है, कौन सा, एक्स एक्सिस के साथ में, कॉस बीटा वाई एक्सिस, कॉस गामा जेड एक्सिस। निकालो एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बना हो, अगला जो वाई एक्सिस के साथ में बना हो, और अगला जो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है वो निकाले सभी लोग। तीनों एंगल निकाल दो, निकल गए तीनों। क्या बना, 1/√3 1/√3 1/√3। इस बात का क्या मतलब है कि ये वाला वेक्टर तीनों एक्स के साथ में सेम एंगल बनाता है, इक्वली इंक्लाइंड है। 3D में देख सकते हैं अपने पास में। अगर ये वाला कोई वेक्टर है, जैसे ये कोई वेक्टर है, इसका यहाँ से एक्स से, एक्स वाली से, वाई से और जेड से, तीनों से कैसा एंगल है, तो बात तो वही कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने, पर वो घुमा के कह रहा है OX OY OZ करके बोल दिया उसने। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम आगे कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुमने पढ़ा नहीं है। और यही फर्क है, देख लो, पढ़ाई हुई चीज़ों में ना पढ़ाई हुई चीज़ों में इतना फर्क है कि हम टच भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को तुमने कभी पढ़ी ना हो। नॉलेज हमारी अपने आप रुक जाती है। मैं तुम्हें इस कहानी को अभी इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि फिर खराब हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। 15 और 16 दोनों उसके ही सवाल हैं, क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला 17वां पढ़े। शो दैट पॉइंट ABC, एक सेकंड, ये क्या है, अर्थात ये बिंदु दिए गए हैं और ये ट्राइंगल राइट एंगल बनाओ, कुछ तो करो, शुरू करो, साइड निकालो उसकी, माइनस करके साइड निकलेंगी। फिर अगर PGT लग गई तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और PGT नहीं लगी तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। पहले पॉइंट लंबा काम है ये वाला, पिछले सवाल नंबर भी 17 है। पॉइंटों को लोकेट करें, पोजीशन वेक्टर है, घटा के साइड बनाओ, घटाओ, या तो क्लॉकवाइज ही घटाना या एंटी ही घटाना, घटा के साइड बनाओ। तुम कर गए तो ठीक है, वरना फिर मैं तो करूंगा इसे, शांतिपूर्वक पढ़ाएं।
कहीं तो है क्या नंबर, मैं कोई गलत बता दूं कहीं तो ठीक है, मैं सही बताऊंगा एकदम। ऐड करते हैं विमल इलायची का ऐड करते हैं, इलायची तो नहीं है कहीं, इलायची तो पल्स होती है शायद, विमल तो गुटखा ही है ना जिसका ऐड करते हैं सब लोग, बोलो जो केसरी। हाँ भाई है 3 - 4 - 4 2 - 1 1 और 1 - 3 - 5। ये वेक्टर है 1 - 4 - k, बी वेक्टर कितना है 2 - 3 प्लस k, ठीक है। अच्छा देख रहे ये वाला कितना है, ठीक है, और ये वाला सी वेक्टर कितना है 1 - 3 - 5, बी वेक्टर है 1 2 - 3 k, और ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये वाले में 3 i कैप है, ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है ना, फर्क है दोनों बातों में, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो अपने पास में ये कोई ट्रायंगल है, ये वाला पॉइंट जे है, बी में जे है, अच्छा चलो बस अब बताओ, अब सब ठीक है, फिर दोबारा थोड़ी 2 मिनट बाद जाओगे। सी वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू है 3 i कैप माइनस के 4 j कैप माइनस के 4 k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू है 2 i कैप माइनस के j कैप और प्लस के k कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू है i कैप माइनस के पोजीशन वेक्टर की 3 प्लस माइनस के 5 k कैप। पहली बात तो ये वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बनाओ, वेक्टर बनाने की कोशिश की, ए से बी जाएंगे, उसके बाद में बी से सी जाएंगे, उसके बाद में सी से ए जाएंगे, तो ए से बी जाने पर घटवाओ 2 में से 3 में माइनस के आई है, उसके बाद में इसमें से ये जाएंगे तो प्लस के 3j, और इसमें से अगर ये जाएंगे तो प्लस के 5k। एक तो वेक्टर तुम्हारा ये वाला बना, सबसे पहली काम की बात तो ये सेट होती है। दूसरा बनाओ, हम बी से सी जा रहे हैं तो सी में से घटाना है, एक में से ये गए माइनस के आई कैप, -3 में से ये जाएंगे तो माइनस के 2j, और -5 में से ये जाएंगे तो माइनस के 6k। दोबारा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, घटाओ 3 में से एक गए तो 2 i कैप, 4 में से -3 जाएंगे तो माइनस के j कैप, और -4 में से ये जाएंगे तो माइनस के ए प्लस के, ठीक है। ये वेक्टर बने, इसमें टाइम तो लगेगा, सीधी बात ये है। तुम्हारा जो पहला वेक्टर है उसका नाम मैंने दे दिया ए बी वेक्टर, क्योंकि वे से बी गए थे, फिर दोबारा गए थे बी से सी, और फिर दोबारा गए थे सी से ए। तो ए से बी आया माइनस के आई कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 5k कैप, बी से सी आया माइनस के आई कैप माइनस के 2j माइनस के 6k, और सी से ए जो निकल के आया वो 2 i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप। पहले तो सभी लोग ये चेक करें कि सब कुछ सही गया कि नहीं गया। अब इन तीनों साइडों की लंबाई यानी कि
मॉड लंबाई निकालते हैं। जब पहले की लंबाई निकालेंगे, ए बी की लंबाई निकालेंगे तो अंडर रूट में ए प्लस के 9 प्लस के 25 क्या निकलेगा, रूट 35 निकला। इसमें से एक का 6 निकलेगा और एक का 41। इसका निकालते हैं, 1 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो इसका निकलेगा 41। और जब सी ए का मॉड निकालेंगे तो सी ए वेक्टर का मॉड 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 1 प्लस के 1, ये कितना बनेगा, रूट में 6। अब ये कैसे साबित होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर पीजीडी लग गई तो है, वरना नहीं है। अगर मैं ध्यान से सोचता हूं, ठीक है, तो देखो हम जानते हैं पीजीडी के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, रूट 41, यानी अपन लोगों ने रूट 41 का जब स्क्वायर किया तो 41 आ गया वाकई में। और दो साइड कौन सी है उनका स्क्वायर में जोड़ के देख लो, रूट 35 का स्क्वायर और प्लस में रूट 6 का स्क्वायर, और इनको भी करेंगे तो 35 प्लस के 6, ये वाला भी क्या बन गया 41। एक अकेली का स्क्वायर और दो के स्क्वायर का सम बराबर आता है। अगर बराबर बात का मतलब इट इज ए वेक्टर बी वेक्टर, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, छोड़ो, इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये बात निश्चित रूप से साबित हो जाती है। ठीक है, देखो हाँ भाई, चलो अब मुझे बात बताओ, केसर केसर कितने रुपए किलो आती है? केसर कितने रुपए किलो आती है? तो कम आ दो, केसर 1 किलो केसर, हालांकि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज 3 लाख रुपए के आसपास आती है। 3 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख के बीच में आती है 1 किलो केसर। समझ गए? कौन बताता हूँ, 400 का बात क्या क्या बताता हूँ। 1 किलो केसर आते 3 लाख रुपए किलो, पहली बात है। 1 ग्राम केसर, 1 किलो यानी 1000 ग्राम हो गया। 1 ग्राम केसर आते लगभग 300 रुपए से 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, अलग अलग हिसाब के था। 300 400 अलग अलग क्वालिटी का होता है, तो 300 से 400 500 600 कितना भी हो सकता है, वो अलग अलग क्वालिटी से। मैं तो एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ। 1 ग्राम केसर कितनी आती? अब तुम सुनो, विमल की 1 रुपए की पुड़िया में दाने दाने में केसर का स्वाद, उसको 300 बार धो के भी नहीं मिलेगी 1 रुपए में केसर का, वो भी नहीं मिलेगा, धोवन भी नहीं मिलेगा। केसर को अगर 100-200 बार धो के उसका पानी भी मिला दे, वो भी नहीं मिलेगा। तो हिसाब लगे भाई, जस्ट इमेजिन करके देखो यार, मतलब झूठ की सीमा कितनी बड़ी हो सकती है, इतनी विकराल सीमा। मतलब कोई एलियन अगर पृथ्वी पे उतरा, सबसे पहले क्या खरीदेगा वो? विमल। उसने हर जगह वही चप्पी देखी है, विमल पान मसाला, वही तो खाएगा वो तब तक। मतलब कोई बालक सबसे मतलब पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, उसको भूख लगे बाजार में जाए, क्योंकि वो विमल खाएगा। कोकों पे लटकियों की लड़ी, अच्छी खासी बढ़िया सी। तुम ये देखो, 1 किलो केसर 3 लाख से 4-5 लाख के बीच में आती है। 1 ग्राम केसर 300-400 रुपए की आती है। अगर एक केसर को तुम 100-200 बार धो भी दो, तो भी तुम 1 रुपए में उसका स्वाद नहीं ले सकते। आई समझ में? तो दाने दाने में केसर का स्वाद, जस्ट सोच के देखो, कमाल करते हैं लोग वैसे। दोनों जोड़ा केसरी बोल दिया हमने साथ, मैंने इसीलिए इसी कलर से लिखा है। चलो ये वाला सवाल करें, 98वां। ये लो, इसलिए कहते हैं शिक्षा बहुत आवश्यक चीज होती है, वो समझाती है, वो समझाती वक्त को। मैं तुम्हें इसमें बहुत बढ़िया हिंट दे देता हूँ। पहली बात तो पूछा कि में से कौन सा गलत है, सवाल ही हिंट थोड़ी है, में से कौन सा फॉल्स है। ए से बी गए, बी से सी जाए, और अगर सी से ए जाए तो प्लस कितना बैठेगा? इसको लिखें कैसे बताता हूँ, लिखें कैसे वो देखो।
ए से बी जाएंगे प्लस बी से सी जाएंगे प्लस सी से ए जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? लेकिन सवाल तो उल्टा है, हम तो सी से ए जाते हैं तब जीरो लिखते हैं ना, ए से सी तो जीरो नहीं लिखते, ए से सी को क्या लिखेंगे? हम कहां से कहां जाते हैं? अगर हम सी से ए जाते तो लिखते सी ए इक्वल टू 0। अगर हम सी से ए जाते तो सी ए इक्वल टू 0 लिखते। सवाल कहां से कहां जा रहा है? उल्टा जा रहा है, सर उल्टा जा रहा है ना। देखो तुम इसको सही लिख सकते हो। अभी सवाल की तरफ ध्यान है मेरा है नहीं, तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। मैं बस ये कह रहा हूं, अगर हम ए से बी, बी से सी और सी से, इन सवालों को मत छोड़ा करो बस। ये वो सवाल है जिनमें सवाल जैसा तो कुछ खास नहीं है, कंसेप्ट है, इनमें मूड मारने की आदत बनाओ। तुम्हारे नजर में सवाल कौन से जिनमें कैलकुलेशन हो, घोड़ा भाग हो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, वो सबसे गलत चीज है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया करो। खैर, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए तो सम कितना बैठेगा? सी। अगर मुझे इसी को दोबारा लिखना है, मैं इस ब्लू वाले एरो को जो सवाल ने दिया उसको ध्यान में नहीं रखता हूँ, मैं इसी को लिखता हूँ। ए से बी गए, बी से सी गए, अगर मैं इसको पलटा क्या बन जाएगा? माइनस के ए सी इक्वल टू 0। अगर पलटा तो, अगर मैंने पलटा, मैंने ब्लू वाले एरो को नहीं देखा। एक बात दोबारा ध्यान से, यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां गए तो क्या लगा? ए बी। यहां से यहां गए तो क्या लगा? और यहां से यहां गए तो क्या लगा? सी ए। लेकिन अगर यहां से यहां जाने हो जाए, यहां से यहां गए होते तो क्या लगता है इस जगह पे? माइनस नहीं लगेगा। दे माइनस नहीं लगेगा। बात दोबारा समझेंगे ना, यही तो खतरनाक खेल है। देखो यहां से यहां गए तो ए बी, यहां से यहां गए तो बी सी, और यहां से यहां गए तो सी ए, यहां से यहां गए तो सी ए। पर ये वेक्टर यहां से जाता तो सी ए बनता, पर ये तो उल्टा जा रहा है। ये वाला वेक्टर उल्टा हो गया, ये वाला वेक्टर उल्टा पहुंच गया। देखो रुको रुको, ऐसे ऐसे बचेंगे। ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से ए, नहीं तो ए से सी हो गया, ए से सी। तो अगर तुम्हें इसको सी से ए ही लिखना है तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? तो तुम्हें लिखना पड़ेगा माइनस के सी ए इक्वल टू 0। वेक्टर यूं जाते हो पलट के 0। अच्छा ये बात बिगड़ गई ना, इसीलिए तुम चलो कोई बात नहीं, तुम 19 सा करो पहले। चलो आज जाऊंगा मैं उसमें। दो तो दो की दिए अभी, कौन से दो का? एक तो 14, 15, 18। तुम ये वाला देखो, ये भी तो बोलूंगा इनकरेक्ट, इसके आंसर बहुत झोल है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखोगे ना, कोई इसका आंसर डी बोल रहा होगा, कोई कुछ भगवान जाने। ए एंड बी आर टू कोऑर्डिनेट वेक्टर कब हो सकते हैं? तो कोई भी दो वेक्टर कोऑर्डिनेट कब होंगे ये बताना, ठीक है। इसमें लैम्डा कुछ खास नहीं, कांस्टेंट होता है। तो मुझे बात बताओ, मैं लिखा बी वेक्टर इक्वल टू में 2a वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये क्या समझाना चाहता है, अगर ए ये वाला है तो बी ये वाला है, मिलाएंगे लाइन सीधी आ जाएगी। मैं तुमसे कह दूंगा बी वेक्टर इक्वल टू में माइनस के 2a वेक्टर कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? ए वेक्टर ये वाला है तो बी वेक्टर ये वाला है, मिलाएंगे लाइन आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर किसी वेक्टर का कोई कांस्टेंट लगा उनके बीच में इक्वल है, दोनों वेक्टर कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। बात करो, दो वेक्टर है इक्वल है, आगे प्लस माइनस है, कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और अपने पास में एक वेक्टर इक्वल है प्लस बी के मतलब ये कि दोनों के दोनों सेम जा रहे हैं, बराबर मतलब ऐसे। और एक वेक्टर लिखा हुआ है इस तरह के माइनस के मतलब ये कि एक वेक्टर आगे पीछे की हो तो क्या बन जाएगा?
तो भी कोलिनियर है, तो ये वाला भी करेक्ट है। The respective component of A and B are not proportional. A और B के respective component proportional नहीं है। पता नहीं, पहले डी ऑप्शन पढ़ता हूँ। Both vector have same direction है तो कोलिनियर है कि नहीं है? But different magnitude, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक ऐसा एक ऐसा, पर डायरेक्शन तो सेम है। अब भी कैसे है? तो ये तीनों बातें तो करेक्ट हो गई। गलत कौन सी है? अब क्यों गलत है वो सुनो। A and B are not proportional element, मतलब ये कि A वेक्टर अपने पास में है 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप और B वेक्टर इक्वल टू है लिखा 4i कैप प्लस के 6j कैप प्लस के 8k कैप। पहली बात ये बताओ कोलिनियर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, नीचे वाला पहले वाले का दुगना है। इस बात को अगर दुगने की जगह में ऐसे बोल देता, देख भाई 2/4 का देगा तो 1/2, 3/6 का देगा तो 1/2, 4/8 का देगा तो 1/2, यानी इसका पहला आदमी इसके पहले आदमी के प्रोपोर्शनल है, दूसरा दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तीसरा तीसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है मतलब की सीधी सीधी बात है कि किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया गया, मतलब वो वेक्टर कोलिनियर है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल लेंगे मतलब ये जैसे अपने पास में ए वेक्टर लिखा हुआ 2i के प्लस के 3j के प्लस के 4k के और बी वेक्टर लिखा हुआ अपने पास में 3i के प्लस के 5j के प्लस के 2k के, ये वाला वेक्टर कोलिनियर नहीं है। 2/3, 3/5, 4/2 कोई तुक ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मतलब गलत कौन है इनमें से? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा? इनमें से इनकरेक्ट है सी नाम का प्राणी। इनकरेक्ट सी है, बाकी के तीनों सही है। अब अपन लोगों ने कौन से सवाल छोड़ रखे ये देख लेते हैं। मुझे 15, 16 नहीं 14 तो हो गया, 15, 16 और 18 कोई बुराई नहीं है। मैं तुम्हें अगले से दिखा देता हूँ बस। ये चक्कर है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तुम कल ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना, ठीक है? चीज़ें काफ़ी आसान है, कल ही पक्का फिनिश हो जाएगा। कल इसी समय पे आना, परसों से वो लेट कर लिया जाएगा, ठीक है? चलो।